बहुत जल्दी क्रीजिंग हो जाती है, फटा फटा सा दिखने लगता है फेस। इसलिए आप सस्ते सनलाइट पड़ती है तो सब कुछ कैमरे में उभर कर दिखाई होगी। तो जब आप दो शेड्स मिक्स करेंगे ना, वो थोड़ा सा अच्छे से मेकअप सेट करता है, बहुत अच्छे से मेकअप सेट करता है। आई मेकअप करते वक्त जो फॉल आउट्स हो गए हैं वो आप डस्ट ऑफ कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं श्रद्धा। इस वीडियो में मैं आपको प्री वेडिंग फ़ोटोशूट के लिए मेकअप किट बताऊंगी, और मैं दोनों के लिए मेकअप किट बताऊंगी। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और प्री वेडिंग शूट्स में जाते हैं तो आप क्लाइंट के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखेंगे, किस टाइप के प्रोडक्ट्स रखेंगे, और अगर आप खुद अपना मेकअप करना चाहते हैं अपने प्री वेडिंग शूट के लिए, आप कोई मेकअप आर्टिस्ट एफर्ट नहीं करना चाहते, उस पर एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करना चाहते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम लगता है, सुबह से लेकर रात तक का टाइम लग जाता है और इतने टाइम के लिए मेकअप आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं होती है। एक बार आपका मेकअप करके चले जाते हैं, या फिर वेडिंग सीजन्स में मेकअप आर्टिस्ट आसानी से मिलते नहीं हैं, ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। तो ऐसे में आप सेल्फ मेकअप के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट अपने किट में शामिल कर सकते हैं, ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और इस वक्त मेरे इंस्टाग्राम में गिव अवे चल रहा है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो आप ज़रूर से फॉलो कर लेना। मेकअप प्रोडक्ट्स आपको प्राइस में मिलेंगे ना। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना मेकअप। सबसे पहले हम बात करते हैं फेस मॉइस्चराइज़र की। तो आई विल सजेस्ट दिस सेटाफिल फेस मॉइस्चराइज़र डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन। और क्योंकि ये हाइपो एलर्जेनिक है, नॉन इरिटेटिंग है, नॉन ग्रीसिंग है, और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। सो दिस कॉस्ट फॉर अराउंड 349 और 399 समथिंग फॉर 100 ग्राम पैक। तो ये जो मॉइस्चराइज़र है ना, ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है ऑल स्किन टाइप्स के लिए, एंड मेकअप के लिए, स्पेशली मेकअप के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो भी आप ये मॉइस्चराइज़र ले लीजिए, और अगर आप सेल्फ मेकअप करना चाहते हैं तो सेल्फ मेकअप के लिए आप जो भी अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र प्रेफर करते हैं, अगर वो मेकअप के लिए सही है तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज दिस इज रियली गुड वन। ये जो मॉइस्चराइज़र है ये मैं कई वीडियोस में यूज़ कर चुकी हूँ। इवन आई हैव यूज्ड क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक अपॉन दिस ओवर दिस। वो भी काफ़ी फ्लॉलेस दिखता है। अगर आपका मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है ना, फेस पे अच्छे से हाइड्रेट हो चुका है आपका स्किन, तो आपका मेकअप बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है, और ये 24 घंटे मॉइस्चर देता है। तो अगर आप प्री वेडिंग शूट के लिए जाते हैं तो बार बार फेस क्लीन करो, फिर से मेकअप करो, ये सब का टाइम नहीं होता है। एक बार आपको बेस मेकअप करना होता है, उसके बाद हर शूट के लिए अलग अलग टचअप्स किया जाता है। तो दिस इज रियली गुड ऑल डे। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप निविया का मल्टीपर्पज क्रीम ले सकते हैं, जो ब्लू कलर की जार में आता है। दैट इज ऑल्सो रियली गुड एंड अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर फॉर मेकअप आर्टिस्ट एंड फॉर सेल्फ यूज बोथ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्राइमर। तो प्राइमर के लिए अगर मैं बात करूँ तो प्राइमर आप अगर सेल्फ यूज़ के लिए ले रहे हैं तो फिर आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्राइमर लीजिए। मैंने एक मेकअप किट वीडियो बताया है, इस वीडियो में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने महंगे और सस्ते दोनों प्रोडक्ट्स आपको रेकमेंड किए हैं आपके बजट के हिसाब से। तो आप वो ले सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट देन आई विल सजेस्ट यू दिस कलर बार परफेक्ट मैच मेकअप प्राइमर। ये जो प्राइमर है 30 ml का है एंड रिटेल्स फॉर 850 रुपीज़, 899 हो चुका है अब। बट अगर आप अमेजोन वगैरह से या सेल में परचेस करते हैं तो कम में मिल जाता है। इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट देन आपको एक जेन्युइन एंड गुड प्रोडक्ट रखना ज़रूरी है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपके किसी भी गलत प्रोडक्ट की वजह से आपके क्लाइंट का स्किन या खराब हो गया है, उसे कोई रिएक्शन हो गया, तो इसका इफेक्ट पूरी पब्लिक पे पड़ता है, बिकॉज माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। इसलिए आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ बिल्कुल भी चीटिंग मत कीजिए, आप पैसे बचाने की कोशिश मत कीजिए। पैसे बचाने इन द सेंस सस्ते में भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आप उन्हें लीजिए। बहुत ज़्यादा सस्ते किट के चक्कर में आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, इससे आपका ही नुकसान होगा। अगर आपके क्लाइंट को ज़रा सा भी नुकसान हुआ तो उससे आपको आपके कई सारे कस्टमर्स छूट जाएंगे। एंड इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट यू वांट ढेर सारे कस्टमर्स आपको चाहिए। सो दिस आई विल रिकमेंड दिस। और एल्स अगर आप कोई महंगा वाला प्राइमर लेना चाहते हैं, महंगा भी नहीं, इससे थोड़ा सा महंगा, दैट इज़ लॉरियल का जो फेस प्राइमर आता है, वो भी बहुत अच्छा, बहुत स्मूदिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, पूरे दिन आपके फेस पे आपका मेकअप स्टिक करके रखता है। ऑब्वियसली प्री वेडिंग शूट्स के लिए हम ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स, हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते क्लाइंट्स पे, बिकॉज वो इतना पे नहीं करते हैं। ओके, मैंने खुद कई प्री वेडिंग शूट्स किए हैं, शूट पे मेकअप किया है, बहुत सारा किया है, कोविड से पहले कई सारे किए, कोविड से बंद हो चुका है। तो दे चार्ज 3000, 2500, 3000, 4000 पर डे। पूरे दिन का वो शेड्यूल होता है, और बड़ी बड़ी सिटीज़ में और भी ज़्यादा हो सकता है। बट अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसने आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि उसे हुडा ब्यूटी का मेकअप चाहिए या मैक का मेकअप चाहिए, तो वो उसे अफोर्ड कर सकता है। अदरवाइज प्री वेडिंग शूट के लिए
90% क्लाइंट्स ज़्यादा खर्चे नहीं करते मेकअप में, वो 2500-3000 से ज़्यादा एक दिन का देने के लिए नहीं होता है। तो आप बजट में अपना मेकअप प्रोडक्ट लीजिए, बट जेन्युइन होना चाहिए और क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो दिस कलर बार फेस प्राइमर एंड लॉरियल का फेस प्राइमर भी काफ़ी अच्छा है। एंड एक और फेस प्राइमर है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो आप पर्सनल यूज़ के लिए भी ले सकते हैं, विच इज़ दिस माई ग्लैम टिंटेड परफेक्शन बेस प्राइमर एंड पोर मिनिमाइजर। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, इट इज़ फॉर 1095 रुपीज़ फॉर 27 ग्राम, बट ये पर्सनल यूज़ के लिए ज़्यादा सही लगा मुझे। क्लाइंट के लिए तो मैं इसे रेकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज आपके क्लाइंट की स्किन टाइप कैसी है उस पर, ड्राई स्किन पे ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। ऑयली स्किन है उसके लिए ज़्यादा ग्रीसी हो जाएगा, सॉरी ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा ग्रीसी हो जाएगा। बट कलर बार का ये जो है, ये मैंने विंटर्स में भी यूज़ किया, विंटर्स में मेरी स्किन ऑयली हो जाती है, गर्मियों में, उल्टा बोल दिया मैंने, विंटर्स में मेरी स्किन टोटली ड्राई हो जाती है, गर्मियों में पूरी ऑयली हो जाती है। आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन, तो ये मैंने हर मौसम में यूज़ किया है एंड आई कैन रिकमेंड दिस टू ऑल स्किन टाइप गर्ल्स। तो ये आप क्लाइंट्स पे यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर के बाद अब हम आते हैं फाउंडेशन पे। सो आई विल हाईली 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 रिकमेंड मेबलिन फिट मी फाउंडेशंस, बिकॉज डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, उसका जो फिनिश है ना स्किन पे, वो बिल्कुल कमाल का दिखाई देता है, एकदम कमाल का फिनिश है इस फाउंडेशन का। आप पर्सनल यूज़ के लिए ले लो या क्लाइंट के लिए ले लो। क्लाइंट के लिए अगर आप ले रहे हैं तो बेसिकली आप 3 शेड्स ले लो। एक आप आइवरी शेड ले लो जो कि बहुत लाइट है, शेड नंबर 115, और एक आप टॉफ़ी शेड ले लो दैट इज़ 330, शेड नंबर 330, एंड एक शेड आप अपनी स्किन टोन का ले लो। ओके, आपकी जो स्किन टोन है, हम इंडियंस की जो स्किन टोन है बेसिकली मीडियम टू मीडियम स्किन टोन्स के ज़्यादा आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, तो आप एक अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन ले लो, और बाकी जो 2 शेड्स अलग से लिया है उससे आप मिक्स करके आप अपने क्लाइंट का शेड बना सकते हो। मिक्सिंग बहुत आसान हो जाती है एंड जो फिनिश आता है, वाव फिनिश आता है उस फाउंडेशन का। मैंने क्रायॉन के टीवी पेंट स्टिक भी यूज़ किया अपने क्लाइंट पे, बट जैसा कि मैंने कहा, हाई एंड मेकअप आप प्री वेडिंग शूट्स के लिए मत यूज़ कीजिए। अगर वो आपको इतना पे कर रहे हैं कि आप अपना हाई एंड मेकअप उन पे यूज़ कर सकते हैं, देन ही आप यूज़ करो। अदरवाइज मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इज़ ऑसम, ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है वो, और वैसे ही वो 5 से 6 घंटे तक आपकी स्किन पे रहता है, और अगर आप उसे सेट कर दोगे सेटिंग स्प्रे से, तो पूरा दिन आपकी स्किन पे बिल्कुल वैसा का वैसा फ्लॉलेस दिखता है। मैंने उस फाउंडेशन से ब्राइडल मेकअप किया है अपना खुद का, और कई क्लाइंट्स का प्री वेडिंग शूट मेकअप किया है, दैट लुक्स सो 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 गॉर्जियस ऑन स्किन। तो स्किन टाइप की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए फाउंडेशन चाहते हो तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो आप रेगुलर यूज़ करते हो ना, आप वही लेके जाओ। ये मत सोचो कि फोटोशूट के लिए आया तो मैं कोई हैवी फाउंडेशन ले लूँ या महंगा वाला ले लूँ या हाई कवरेज वाला ले लूँ। नो, जो आप डेली यूज़ करते हो, जिससे आपका हाथ बैठा हुआ है, आपको आदत है, आप वही लेकर जाओ अपने प्री वेडिंग शूट के लिए। स्पेशल डे के लिए स्पेशल चीज़ों की तरफ मत भागिए, बिकॉज स्पेशल डे पे जो नर्वसनेस होती है ना, उसकी वजह से हमारे हाथों का मूवमेंट हिल जाता है। तो आप खुद का जब मेकअप कर रहे हो तो आप वही प्रोडक्ट यूज़ करो जिसपे आपके हाथों को आदत है, नए या जो चीज़ आपने कभी ट्राई नहीं की है उसकी तरफ मत जाइए। तो सेल्फ मेकअप के लिए आप वो फाउंडेशन ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी स्किन टोन का है एंड स्किन टाइप का है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज डे टाइम पे ज़्यादा शूट होता है प्री वेडिंग शूट, और अगर आपने अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं लिया है, देन सन एक्सपोजर होता है, पसीना आता है, मेकअप खराब हो जाता है। ये कैमरा पे क्लियरली दिखाई देता है, जो फटे फटे से मेकअप होते हैं या फाइन लाइन्स में बैठा हुआ था, वो क्लियरली कैमरे पे दिखाई देता है एंड आपका शूट पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप अपने पसंद का जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं वही लो। और अगर आपको बिल्कुल भी आपने अभी तक फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हो प्री वेडिंग में, दैट इज़ नो, बिल्कुल भी उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी काफ़ी अच्छा कवरेज होता है। आपको बस ये जो डार्क सर्कल्स हैं, कहीं कहीं पे ब्लैकनेस होती है, आपको बस वो हाइड करना है। आपको हाई कवरेज की ज़रूरत नहीं है प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए, ये बात आप ध्यान में रखो। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो भी आपको हाई कवरेज मेकअप नहीं करना है क्लाइंट्स पे। ओके, धूप पड़ती है चेहरे पे, डे टाइम का शूट होता है, तो वो मेकअप बहुत खराब लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा कवरेज वाला कर देंगे तो। इसलिए अपने अकॉर्डिंगली, और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि नहीं मैं कुछ अच्छा फाउंडेशन ट्राई करना चाहती हूँ, देन मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी फाउंडेशन इज द बेस्ट। बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है, एक्सपर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है, ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है, एंड मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। हार्डली ट्यूब वाली लेंगे तो 300 का ट्यूब आता है, आपको 3 से 4 शेड्स लेने पड़ेंगे। 3 शेड इज मोर देन इनफ, 3 शेड्स आप ले लो अपने क्लाइंट्स के लिए, उसी को मिक्स मैच करके आप बना सकते हो। एंड सेल्फ के लिए तो आप अपना शेड देख कर ही लेना। फाउंडेशन के बाद अब हम बात करते हैं करेक्टर की। सो करेक्टर के लिए आई विल हाईली 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 रिकमेंड LA गर्ल प्रो कंसील HD ऑरेंज करेक्टर। ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है, सारे कलर्स के करेक्टर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं, देन आप
प्रिफर कर सकते हैं ये के ब्यूटी का ऑरेंज करेक्टर। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है, बहुत बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है स्किन को, ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है। बहुत ही अच्छा ऑरेंज करेक्टर है, बट यू नीड अ शार्पनर विथ यू, ताकि ये जितनी बार ये खिंचे आपको शार्पनर की ज़रूरत पड़ेगी। बट एले गर्ल प्रो कंसील एचडी करेक्टर जो होता है वो ट्यूब फॉर्म में आता है, तो आपको उसके लिए सेपरेट शार्पनर की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप कोई कंसीलर पैलेट ले सकते हो। सो स्विस ब्यूटी का एक पैलेट आता है कंसीलर पैलेट, वो मत लेना। स्विस ब्यूटी के काफ़ी प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए हैं, अच्छे हैं, बट वो जो कंसीलर पैलेट है ना, वो बहुत ही बेकार है। बहुत जल्दी क्रीजिंग हो जाती है, फटाफटा सा दिखने लगता है फेस। इसलिए आप सस्ते के चक्कर में स्विस ब्यूटी का वो पैलेट मत लेना जो कंसीलर वाला आता है। इसमें ऑरेंज, ब्राउन, हर तरीके के कलर्स अवेलेबल हैं। इट्स बेटर कि आप एक सेपरेट करेक्टर ट्यूब या स्टिक ले लो जिसमें ऑरेंज हो, ग्रीन हो और येलो करेक्टर हो। बेसिकली ऑरेंज करेक्टर सबसे बेस्ट है, इसके अलावा आपको और कोई करेक्टर की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं तो आप एक पीच करेक्टर ले लो, पीच कलर का जो आता है। उससे भी क्या होता है ना कि आपके क्लाइंट के फेस पे ज़्यादा से ज़्यादा हल्का सा पिंपल होगा, हल्का सा स्पॉट होगा, तो आप वो कवर कर सकते हो। बट अगर आप क्लाइंट से पहले से बात कर लो कि सेंड मी योर पिक, आपका चेहरा कैसा है, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। ज़्यादा ही पिंपल्स हैं या ज़्यादा रेडनेस है या ज़्यादा डार्कनेस है, तो आप एक पैलेट ही प्रेफर करो। आप एक पैलेट ले लो जिसमें कम से कम 3 से 4 करेक्टर कलर्स हो उसमें। और अगर आप सेल्फ यूज़ के लिए ले रहे हैं तो आप अपना स्किन देखो, आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत। डार्क सर्कल ज़्यादा है, देन ऑरेंज करेक्टर इज़ गुड। पिंपल्स ज़्यादा है, देन ग्रीन करेक्टर ले लो। अगर डार्क सर्कल हल्के हैं, सिर्फ स्पॉट जैसा है, तो आप पीच करेक्टर ले लो। इस तरीके से आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एक करेक्टर ले सकते हो। या फिर आप एक बिल्कुल अपने डार्क सर्कल से मैच करता हुआ कंसीलर ले सकते हो, वो भी आपके लिए करेक्टर का ही काम करता है। लाइट कंसीलर की बजाय आप अपने डार्क सर्कल से मैच करता हुआ कंसीलर अप्लाई करो। ये सेल्फ पर्पस के लिए मैं बता रही हूँ, क्लाइंट के लिए पैलेट इज़ द बेस्ट। अब हम करेक्टर के बाद बात करते हैं कंसीलर की। सो कंसीलर के लिए अगेन आई विल सजेस्ट मेबलिन फिट मी कंसीलर्स। 400 से 500 के अराउंड आपको वो मिल जाएगा, और सेल में 400 में भी मिल जाता है। MRP 500 समथिंग है, और 3 से 4 शेड्स आपके पास होने चाहिए फ्रॉम लाइट टू डार्क। जैसा आपने फाउंडेशन का शेड बताया, बिल्कुल वैसा ही कंसीलर भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आप सेल्फ यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो आप अपनी स्किन टोन की शेड का या स्किन टोन से एक शेड लाइट, अगर आप करेक्टर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो स्किन शेड जो आपके डार्क सर्कल का शेड है, सॉरी डार्क सर्कल का जो शेड है, आप उसी से मैच करता हुआ कंसीलर लो। और अगर आप करेक्टर आपने अलग से ले लिया है और आप सिर्फ कंसीलर ही प्रेफर करना चाहते हैं, देन आप अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइट कंसीलर लेंगे जो कि आपके लिए हाईलाइटिंग का भी काम करेगा। इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट तो क्लाइंट के लिए आपको 3 से 4 शेड के कंसीलर्स लेने होंगे। डीप शेड के कंसीलर्स आप कंटूर के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइट शेड के कंसीलर्स आप हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, और आप मैच कर सकते हो 2-3 शेड्स को मिलाकर स्किन टोन मिलाने के लिए। बट जो भी कंसीलर या जो भी फाउंडेशन आप ले रहे हो, आप 3 से 4 शेड का ले रहे हो, पर एक ही ब्रांड का लो। ऐसा नहीं है कि लाइट शेड का मैंने मेबलिन फाउंडेशन ले लिया, डार्क शेड का लॉरियल फाउंडेशन ले लिया। दोनों की जो फॉर्मुलेशन है वो अलग-अलग होगी, तो जब आप 2 शेड्स मिक्स करेंगे ना, वो थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाएगा। क्लाइंट के स्किन पे सूट कर रहा है या नहीं, ये भी मैटर करता है। इसलिए आपने अगर मेबलिन फिट मी कंसीलर लिया तो आप तीनों चारों शेड मेबलिन फिट मी कंसीलर का ही लीजिए, दूसरा कंसीलर मत लीजिए। एक और कंसीलर है जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगी जो कि बहुत ही अच्छा है, वो है ये शुगर का कंसीलर। इजी टू ब्लेंड है, लॉन्ग लास्टिंग है, क्रीजिंग नहीं होती है, स्किन ड्राइनेस नहीं होती है, ऑल स्किन टाइप्स को ये सूट करता है। तो सेल्फ के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, एंड मेकअप आर्टिस्ट हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट हैं देन 3 से 4 शेड्स ले लो, और सेल्फ है तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग शेड चूज़ कर सकते हो। वेल मेरा जो शेड है वो है ये 30 चोकोसिनो इन शुगर, और मेबलिन में मैं यूज़ करती हूँ 20, शेड नंबर 20, जो कि लाइट शेड है और हाइलाइटिंग के काम आता है। ये मेरा एग्जैक्ट शेड है, ये लाइट नहीं है, ये मेरी स्किन टोन से मैच करता हुआ शेड। सो ये तो हो गया कंसीलर। अब हम बात कर लेते हैं सेटिंग पाउडर की। सो सेटिंग पाउडर के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी शुगर का ऑल सेट टू गो ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो कि बहुत अच्छे से मेकअप सेट करता है, बहुत अच्छे से मेकअप सेट करता है। आप सेटिंग पाउडर ही प्रेफर करो, ओके। ये नहीं है कि कॉम्पैक्ट पाउडर ले लिया या वाइट टोन ले लिया, नो। सेटिंग पाउडर ही आप प्रेफर करो। इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट आप शुगर का सेटिंग पाउडर ले सकते हो। स्टे क्वेर्की का सेटिंग पाउडर है, ये भी काफ़ी अच्छा है और अच्छे से सेट कर देगा आपका मेकअप। ट्रांसलूसेंट पाउडर है। स्विस ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर भी है, उसके रिव्यूज़ मैंने काफ़ी सुने हैं, बहुत अच्छा है, बट मैंने यूज़ नहीं किया है। बट उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। और जैसा कि मैंने बताया शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर
सॉरी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ी सी नॉइस आ रही है। इट्स बेटर कि आप वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर ले लो, जो कि आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हो, सेल्फ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप क्लाइंट्स पे भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए शेड की दिक्कत नहीं होगी। सो शुगर ट्रांसलूसेंट पाउडर इज़ गुड। 700 के आसपास की एमआरपी है और सेल में आपको कम में भी मिल जाता है अमेजोन में। और आप फिर भी आप चाहते हैं एक अच्छा सा पाउडर, देन आप पैक पीएससी का पाउडर ले सकते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर आप मत लो। कॉम्पैक्ट पाउडर अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हैं तो भी मत लो, और आप क्लाइंट का मेकअप कर रहे हैं तो भी मत लो। कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है वो आपको एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड कर देता है, आपके मेकअप में एक्स्ट्रा कवरेज ऐड कर देता है। एंड डे टाइम के शूट के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं दिखता है कैमरे पे, बिल्कुल अच्छा दिखाई नहीं देता है। सो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर प्रेफर करो। ट्रांसलूसेंट पाउडर का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये होगा कि आप उसे यहाँ पे बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। आई मेकअप करते वक्त जो फॉल आउट्स हो गए हैं वो आप डस्ट ऑफ कर सकते हो। सो ट्रांसलूसेंट पाउडर इज़ रियली। अब ये तो हो गया हमारा बेस मेकअप। बेस मेकअप के बाद अब हम बात कर लेते हैं आई मेकअप की। सो आई मेकअप के लिए आपको चाहिए एक आईब्रो पेंसिल। इफ़ यू आर आप सेल्फ मेकअप करने वाले हैं देन आप एक फेसेस कनाडा की आई पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। आईब्रो पेंसिल एक साइड पे स्पूली दी हुई है एंड एक साइड पे प्रोडक्ट दिया हुआ है। अलग अलग शेड्स अवेलेबल हैं इसके। मेरा शेड है डार्क ब्राउन 02। वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और एमआरपी इसकी 499 रुपीज़ है, बट मैंने इसे अमेजोन से लिया था 350 के आसपास। सेल अमेजोन में बहुत सारी चीज़ों में छूट चल रही होती है, ये सेल्फ पर्पस के लिए है। एक और आईब्रो प्रोडक्ट है जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो है ये शुगर का आर्च अराइवल आईब्रो डिफाइनर और ये मेरा शेड है 03 वुडी स्कूबी, ये मेरा शेड है। सो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आप इन दोनों में अलग अलग शेड्स ले सकते हैं। डीप ब्राउन एंड लाइट ब्राउन, 2 शेड्स तो आप ले ही लो, एंड ग्रे शेड, 3 शेड आपको लेने पड़ेंगे। या फिर आप मिस क्लेयर का आईब्रो पैलेट ले सकते हैं जिसमें पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें 3 से 4 शेड्स आपको मिल जाएंगे। वो मैंने यूज़ नहीं किया है बट उसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, मैं बहुत जल्द उसे अपने मेकअप किट में शामिल करने वाली हूँ। सो आई पर्सनली प्रेफर टू यूज़ पेंसिल्स। क्लाइंट्स पे भी पेंसिल बहुत जल्दी इफेक्ट करता है बिकॉज प्री वेडिंग आपका आना जाना, बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना, बार बार कपड़े चेंज करना, तो इतना टाइम नहीं होता है कि आप बिल्कुल ब्राइडल मेकअप की तरह 2 घंटा लगा के उनका मेकअप करें। आपको आधे घंटे में पूरा मेकअप एंड हेयर स्टाइल दोनों कंप्लीट करना होता है। तो ऐसे में पेंसिल बहुत कन्वीनियंट है। आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए जिनसे आपको जल्दी जल्दी काम करते बनता है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स आप यूज़ कीजिए। मुझे पेंसिल में ज़्यादा जल्दी बनता है इसलिए मैं पेंसिल प्रेफर करती हूँ। अगर आपको आईब्रो पोमेड में ज़्यादा जल्दी बनता है या आईब्रो पाउडर्स में ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो आप वो यूज़ करो। बट 3 शेड बहुत ज़रूरी है, ब्राउन, लाइट ब्राउन एंड ग्रे शेड, आपके क्लाइंट के आईब्रो के हेयर्स के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आपको ओवर अप्लाई नहीं करना है, बहुत लाइट, बहुत न्यूट्रल मेकअप करना है बिकॉज सनलाइट पड़ती है तो सब कुछ कैमरे में उभर कर दिखाई देता है, ऑलरेडी उभरा हुआ दिखाई देता है। और अगर आप मेकअप ही उभरा हुआ कर देंगे तो वो कैमरे में कितना भद्दा दिखाई देगा ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए प्री वेडिंग शूट के लिए, डे टाइम के लिए आपको बहुत ही सॉफ्ट सब्टल नो मेकअप काइंड ऑफ मेकअप लुक करना होता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप उसके अकॉर्डिंग आप शेड्स चूज़ कीजिए। बाद अब हम बात करते हैं आई शेडो की। तो जैसा कि मैंने कहा, डे टाइम मेकअप शूट के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई मेकअप की ज़रूरत नहीं है। तो हाई मेकअप इन द सेंस आपको ज़्यादा कलर्स की ज़रूरत नहीं, आपको न्यूट्रल, नेचुरल, लाइट शेड्स यूज़ करने हैं हर चीज़ के। सो आई शेडो के लिए आप चाहें तो ऐसा आई शेडो पैलेट लीजिए जिसमें न्यूड शेड्स ज़्यादा हो, या पिंकिश, पीची, ऑरेंजिश, इस टाइप के न्यूड शेड्स ज़्यादा हो। ज़्यादा कलरफुल शेड्स मत लीजिए। कलरफुल इन द सेंस वाइब्रेंट वाइब्रेंट ब्लू ले लिया, ग्रीन ले लिया, ये सब मतलब ये सब प्री वेडिंग में काम नहीं आते हैं। ये पैलेट बिल्कुल काम नहीं आएगा। जस्ट लाइक आई हैव दिस पेट्रा पैलेट बाय मेकअप रेवोल्यूशन। सॉरी 36 शेड्स हैं इसमें ये टोटल, जिसमें न्यूड शेड्स भी हैं, मैट शेड्स भी हैं एंड शाइनी शेड्स भी। तो आप ये ले सकते हैं, और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं देन आप ये ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा पैलेट है ये। शेड जो है बहुत अच्छा दिखाई देता है आंखों पे, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत फास्ट ब्लेंड हो जाता है। आई विल रिकमेंड दिस इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट। और अगर आप महंगे की तरफ नहीं जाना चाहते, सस्ते में मेकअप किट बनाना चाहते हैं, देन आप स्विस ब्यूटी का 9 कलर आई शेडो पैलेट ले सकते हैं जो हार्डली 180 टू 200 के आसपास मिल जाता है आपको। आप 2 से 3 शेड के अलग अलग ले सकते हैं। और अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए भी देखें तो मैं पर्सनल यूज़ के लिए भी स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट आपको रेकमेंड करूँगी। बहुत ईजी टू ब्लेंड है, क्वालिटी अच्छी है, फॉर्मुलेशन अच्छा है, शेड्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे। और मैं एक और आई शेडो पैलेट आपको रेकमेंड करना चाहूँगी, दैट इज़ द मेबलिन न्यूड आई शेडो पैलेट।
इजीली आप उसमें न्यूड मेकअप कर सकते हैं, स्मोकी आइज कर सकते हैं। बहुत अच्छा पैलेट है। आई शेडो पैलेट विच आई हैव, दिस इज़ फ्रॉम शुगर। वेल, शुगर के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, सो मैं मोस्टली आपको वही रिकमेंड करूँगी। इसमें अलग अलग शेड्स के पैलेट आपको मिल जाते हैं और ये एप्लीकेटर भी प्रोवाइडेड है। वेल, सेल्फ यूज़ के लिए ये एप्लीकेटर काम का है, अदरवाइज नहीं है। शेड्स काफ़ी प्यारे आते हैं इसमें, मैट, शाइनी, शिमरी। सो आप ये ले सकते हो सेल्फ पर्पस के लिए अगर आप महंगा अफोर्ड कर सकते हैं। देन अदरवाइज स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट्स आर बॉम्ब। टोटल 8 पैलेट्स अवेलेबल हैं और दुकान से ले सकते हो, अमेज़ॉन से ले सकते हो, नायका से ले सकते हो, जहाँ से भी आप लेना चाहो ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आई ब्रशेस की। तो बेसिकली आप 2 ब्लेंडिंग ब्रशेस अपने पास रखो, चाहे आप प्रोफेशनल हो चाहे आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो। 2 मीन्स एक ब्लेंडिंग ब्रश आपका नॉर्मल ब्लेंडिंग ब्रश होगा और एक ब्लेंडिंग ब्रश थोड़ा फ्लफियर होगा। फ्लफियर इन द सेंस जो थोड़ा वाइड एरिया कवर करे, ज़्यादा एरिया कवर करे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जल्दबाजी के चक्कर में कलर एक जगह रह जाता है आई शेडो का। तो अगर आप फ्लफी वाला आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश आपके पास होगा तो आप उसे अच्छे से स्मज कर सकते हो, अच्छे से फैला सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो। तो ये 2 आई शेडो ब्रश आपके पास होने चाहिए। एक स्मॉल पेंसिल ब्रश या स्मॉल कंसीलर ब्रश आप बोल सकते हो, आप वो लोअर लैश लाइन पे आई शेडो अप्लाई करने के लिए। लोअर लैश लाइन पे आप ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से आई मेकअप मत करो, जल्दबाजी में वो नहीं होता है ठीक से। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं देन आपसे हो सकता है, बट पेंसिल के थ्रू आप बिल्कुल आई लाइनर की तरह अपने या क्लाइंट के लैशेस पे लगा सकते हैं। तो ये 3 आई शेडो ब्रशेस आपके लिए बहुत मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। और ये तीनों ब्रशेस आप सेल्फ के लिए भी ले सकते हैं या फिर प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए हैं तो आप एटलीस्ट इन 3 ब्रशेस का आप 2 से 3 सेट रखिए। बिकॉज ऐसा होता है कि बार बार टचअप करना होता है और अगर आपने कोई डार्क शेड यूज़ कर लिया अपने ब्रशेस पे देन आपके पास वहाँ पे ब्रश को वॉश करने का ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप इंस्टेंट ब्रश क्लिनजिंग स्प्रे यूज़ करने में, एफर्ट करने में सक्षम हैं देन आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज आप 2 से 3 सेट रखिए अपने पास कि एक ब्रश खराब हो गया तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हो। पर्सनल यूज़ के लिए तो 3 ब्रश काफ़ी है। नाउ ये हो गया ब्रशेस की बात आई मेकअप के लिए। मस्कारा मैं हाईली रिकमेंड दिस वेट एंड वाइल्ड मेगा लेंथ मस्कारा। ये मैं आपको इसलिए रिकमेंड करती हूँ बिकॉज इसका बैंड आप देखो, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा बैंड है। तो अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस दोनों पे आप हड़बड़ी में भी मेकअप करेंगे ना, ख़राब नहीं होगा, बहुत आसानी से लग जाता है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा भी ले सकते हो। दिस लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा, कर्लिंग मस्कारा। इसका बैंड भी थोड़ा सा छोटा ही है, बारीक है, बहुत आसानी से आपके लैशेस को सेपरेट कर देता है। लोअर एंड अपर लैशेस दोनों पे लगाने के लिए बहुत अच्छा कन्वीनियंट ऑप्शन है। सो दिस आई विल रिकमेंड फॉर पर्सनल यूज़ ऑल्सो एंड फॉर प्रोफेशनल यूज़ ऑल्सो। नेक्स्ट अब मैं बात कर लेती हूँ आई पेंसिल एंड आई लाइनर की। आई लाइनर के लिए मैं रेकमेंड करूँगी फेसेस कैनेडा का मैग्नेट आइज आई लाइनर फॉर पर्सनल यूज़। ओके, पर्सनल यूज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इसका जो ब्रिसल है ना, ये देखो कितना पतला ब्रिसल है। आप इससे बिल्कुल पतली सी लाइन बना सकते हो, अपने आई लाइनर की विंग आसानी से बना सकते हो। अगर आप लिक्विड आई लाइनर यूज़ करना चाहो तो आप ये मैग्नेटाइज का फेसेस कैनेडा का मैग्नेटाइज आई लाइनर ले सकते हो। और अगर आप जेल बेस्ड आई लाइनर लेना चाहो तो मेबलिन का जेल आई लाइनर बहुत अच्छा है और लॉरियल का जेल आई लाइनर भी अच्छा है, बट लॉरियल जेल आई लाइनर इज़ लिटिल बिट कॉस्टलियर देन मेबलिन वन। ये भी बहुत अच्छा है। और लैक्मे का लिक्विड आई लाइनर भी अच्छा है, बट उसके ब्रिसल्स थोड़े मोटे होते हैं। अगर आपको उसकी आदत है, आप उसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, देन आप वो प्रेफर कर सकते हो जो आई लाइनर आप यूज़ करते हो। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, जो प्रोडक्ट आपके हाथों में बैठा हुआ है, मूवमेंट आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड है, आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, कोई नया चीज़ आप ट्राई मत करो। अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल भी आपको आईलाइनर लगाना नहीं आता है, देन आई विल प्रेफर अ पेंसिल। मैंने आई मेकअप करने का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने बिगिनर्स के लिए, जिनको बिल्कुल भी आई मेकअप करना नहीं आता है, उनके लिए आई मेकअप करने का तरीका बताया है। उसमें मैंने बताया है आई पेंसिल से आप बिल्कुल आसानी से आईलाइनर लगा सकते हैं, बिगिनर हैं तो भी। बट अगर आप प्री वेडिंग शूट के लिए जाने वाले तो एटलीस्ट 3 से 4 दिन आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना आईलाइन करने की। पेंसिल लॉन्ग लास्टिंग होती है, स्मच प्रूफ होता है, इजी टू कंट्रोल होता है, हैंड्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, मूवमेंट कंट्रोल में होता है। कहीं पे गड़बड़ी हो जाए तो हम तुरंत उसे पोंछ सकते हैं। अगर लिक्विड आईलाइनर यूज़ किया तो
गड़बड़ी होने पे आप उसे तुरंत पोछोगे तो वो बाकी का आई मेकअप भी खराब कर देता है, बट दिस वोंट रूइन योर ऑल मेकअप। सो इसलिए आई विल प्रेफर पेंसिल वन, मेबलिन द कोलोसल काजल आप यूज़ कर सकते हो, शुगर का काजल यूज़ कर सकते हो, के ब्यूटी का काजल यूज़ कर सकते हो, ये फेसेस कैनेडा की आई पेंसिल थी, ये यूज़ कर सकते हो। इसे शार्प करना पड़ेगा। आई विल रिकमेंड द ट्विस्ट एंड ओपन काजल, जैसे कि ये शुगर का है, ये बिल्कुल आप ट्विस्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बाहर आएगा। ऐसे प्रोडक्ट आप यूज़ करो, क्योंकि बार बार शार्प करने का टाइम नहीं होता है। प्री वेडिंग में बहुत कम टाइम मिलता है आपको रेडी होने के लिए और रेडी करने के लिए। तो ये हो गया आईलाइनर वाली बात। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आई विल रिकमेंड दी जेल आईलाइनर। अगर आपको जेल आईलाइनर लगाने में आसानी होती होगी, अगर आप प्रोफेशनल है तो डेफिनेटली आप जेल आईलाइनर लगा सकते हैं। वो क्लाइंट पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, फिनिश काफ़ी अच्छा आता है। सो मेबलिन का जेल आईलाइनर ले सकते हो, लॉरियल का जेल आईलाइनर ले सकते हो, इंग्लॉट का जेल आईलाइनर ले सकते हो, बट इंग्लॉट इज द हाई एंड वन, और हाई एंड मेकअप की बात अभी हम नहीं करते। सो मेबलिन एंड लॉरियल बोथ द जेल आईलाइनर्स आर रियली गुड। आईलाइनर मस्कारा के बाद अब हम बात कर लेते हैं फेस शेप की, जिसके लिए हमें चाहिए कंटूर, हाइलाइटिंग एंड ब्लश। तो आई विल रिकमेंड अ पैलेट, एक पैलेट जिसमें आपका ब्लश के 2 शेड्स हो एटलीस्ट, और कंटूर का एक शेड हो, और हाइलाइटर का एक शेड हो, बट ब्लश के आपको एटलीस्ट 2 से 3 शेड्स हो उस पैलेट में, आप वो यूज़ करो इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल। ओके, अगर आप प्रोफेशनल है तो ट्राई कीजिए कि जो शेड है वो ज़्यादा वाइब्रेंट ना हो, भड़कीला ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट शेड आपको यूज़ करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कैमरे पे धूप की वजह से सब कुछ बिल्कुल उभरा हुआ दिखाई देता है। धूप जब फेस पे पड़ता है तो वो शेड बहुत ज़्यादा शाइन करता है या बहुत ज़्यादा उभर कर दिखता है। इसलिए आपको ज़्यादा शेडी कलर्स में नहीं जाना है, ज़्यादा सॉरी कलरफुल शेड्स में नहीं जाना है, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप ऐसा पैलेट ले सकते हो जिसमें ब्लश, कंटूर एंड हाईलाइट तीनों चीज़ें अवेलेबल हो। ऐसे पैलेट्स में जो हाइलाइटर होते हैं ना, वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं होते हैं, तो वो डे टाइम के मेकअप के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। और अगर पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहो तो मैं आपको ये शुगर का पैलेट रेकमेंड करूँगी, और ये मेरा शेड है 01। ये अलग अलग शेड में अवेलेबल है। ये जो ब्लश का शेड है, ये हाईलाइटर है, ये कंटूर है, बहुत अच्छा डे टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, नो मेकअप मेकअप लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, धूप में बहुत अच्छा लुक आता है इसका। सो आई विल रिकमेंड दिस पैलेट फॉर पर्सनल यूज़, और आप इसे अपने मेकअप किट में शामिल कर सकते हैं, ब्राइडल मेकअप किट में शामिल कर सकते हैं। ये जो ब्लश है एंड जो कंटूर है, ये कम्प्लीटली बिल्डेबल है। ऐसा नहीं है कि ये जो कलर दिख रहा है आपने एक बार लगाया और हो गया, आप 2-3 बार लगाएंगे तो इसका कलर आप बिल्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप ये ब्राइडल मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार लगाया तो हल्का हल्का सा कलर आपको मिलेगा, आप डे मेकअप के लिए मीन्स प्री वेडिंग शूट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट आप प्रेफर कर सकते हैं, सॉरी अफोर्ड कर सकते हैं, देन आप इसके दोनों तीनों शेड्स का पैलेट आप ले लो, बहुत अच्छा है, क्लाइंट्स पे भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसे क्लाइंट्स पे यूज़ किया है। इट रिटेल्स फॉर 700 और 799 ये इसकी प्राइस है, बट 799 में आपको तीनों चीज़ें मिल रही है, ब्लश भी, कंट्रोल भी, हाईलाइट भी, तो महंगा नहीं है। ओके, अगर आप तीनों अलग अलग लेने जाएंगे तो 300 से कम में आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा नहीं। 300 900 हो जाएगा, एंड विच इट इज़ फॉर 800 ओनली। तो ये पर्सनल के लिए भी अच्छा है, प्रोफेशनल के लिए भी अच्छा है ना। ये तो हो गया फेस शेप की बात। अब हम बात कर लेते हैं आई लैशेस की। इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट यू नीड टू टेक सम फॉल्स आई लैशेस विथ यू। अलग अलग शेप के, सॉरी अलग अलग टाइप के बोल सकते हैं आप, अलग अलग क्लासिक, विंग्ड, ड्रामेटिक, इस तरीके की आई लैशेस 4 से 5 टाइप के होने चाहिए। 200-300 में आराम से मिल जाते हैं। सस्ता वाला ही लेना, बिकॉज आपने अपने क्लाइंट की आंखों पे एक बार लगा दिया तो आपको वापस नहीं मिलेगा। इसलिए महंगा वाला आई लैशेस आप प्री वेडिंग शूट के लिए मत लो, ब्राइडल मेकअप के लिए अलग है ना। सेल्फ के लिए अगर आपने आई लैशेस पहले यूज़ किया, आपको अच्छा लगता है, देन आप लो अपनी पसंद का। और अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो आप मत लो, प्री वेडिंग वाले दिन पे आप ट्राई मत करना। सो ये हो गया आई लैशेस। नाउ आई विल हाईली 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 रिकमेंड अ फेस मेकअप सेटिंग स्प्रे। प्रोफेशनल हो तो आप ये ग्लैम 21 का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है, सस्ता है, ओनली 300 के आसपास मिल जाएगा आपको, 100 ml का, सस्ता है बट अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, ग्लैम 21। ओके, और पर्सनल यूज़ के लिए भी आप इसे ले सकते हो। और मैं पर्सनल यूज़ के लिए आपको PAC पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे भी रिकमेंड करूँगी। वो मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में यूज़ किया है, बहुत अच्छा फिनिश आता है, बहुत अच्छे से मेकअप सेट हो जाता है। तो सस्ता वाला लेना चाहो तो आप ये ग्लैम 21 ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन आप पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सिंग स्प्रे ले सकते हो, जो 800 to 900 के आसपास मिलता है। सेटिंग स्प्रे बहुत ज़रूरी है। सी हमारा बेस मेकअप, जो हमने बेस मेकअप किया है ना, उसके ऊपर आप सेटिंग स्प्रे कर दो, उसके बाद आप आई मेकअप, कंटूर, ब्लश ये सब करो। क्या होता है ना कि बेस मेकअप हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, बार बार क्या दोबारा चेंज भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी किसी की स्किन ऐसी होती है कि मेकअप पूरा ख़राब ही हो गया है पहले ही शूट में,
तभी दोबारा करने का ऑप्शन होता है, अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं होता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा टचअप करना होता है। टचअप के लिए आपने थोड़ा सा ब्लश और लगा दिया, आई शेडो कलर का कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया या थोड़ा सा डीप कर दिया, इस तरीके का टचअप करना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आई विल सजेस्ट कि आप मेकअप सेटिंग स्प्रे अपने किट में रखना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि पूरा दिन आपका बेस मेकअप बिल्कुल वैसा का वैसा ही टिका रहे, खराब ना हो, और जब आप घर वापस आ जाए उसके बाद ही आप अपना बेस मेकअप अपने हाथों से निकालो। आई विल रिकमेंड सेटिंग स्प्रे टू प्रोफेशनल एंड पर्सनल बोथ यूज। नाउ नाउ लिपस्टिक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लाइट न्यूड शेड्स की लिपस्टिक अपने पास रखिए। अगर आप क्लाइंट के लिए ले रहे हैं तो आप दोनों टाइप के न्यूड शेड्स रखिए, जस्ट फॉर येलो अंडरटोन एंड फॉर पिंक अंडरटोन बोथ, बट न्यूड लिपस्टिक्स रखिए, हल्के कलर के लिपस्टिक्स रखिए, चाहे वो रेड हो पिंक हो, बिल्कुल सॉफ्ट फिनिश वाली रखिए, सॉफ्ट दिखाई दे, क्योंकि मैं ये तीसरी बार आपको बता रही हूँ, मेकअप बिल्कुल भी वाइब्रेंट नहीं होना चाहिए डे टाइम के प्री वेडिंग शूट के लिए। नाइट टाइम के लिए आप डार्क शेड्स रख सकते हैं, तो उसमें मोस्टली रेड कलर का शेड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा अच्छा भी दिखता है। रेड हो गया, वाइन हो गया, ये दो शेड आपको इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों शेड्स हर स्किन टोन पे अच्छे दिखते हैं, बट नाइट टाइम के लिए, डे टाइम के लिए न्यूड, पिंकिश, पीची, ऑरेंजी, रेडिश, जो भी ब्राउनी, जो भी न्यूड शेड्स आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लो, फॉर पर्सनल यूज ऑल्सो एंड फॉर प्रोफेशनल यूज ऑल्सो। बट 5 से 6 शेड्स आप अपने पास रखो, क्योंकि आप हर बार टचअप करेंगे तो एटलीस्ट आप लिपस्टिक का कलर तो चेंज करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि बस बाकी फेस का मेकअप कर लिया, लिपस्टिक का कलर आप चेंज कर लो ना तो ऐसा लगता है कि पूरा मेकअप ही चेंज हो गया। इसलिए आप 5 से 6 शेड्स की लिपस्टिक रखिए, बट सारी लाइट कलर होनी चाहिए या फिर न्यूड कलर होनी चाहिए। एकदम हर शेड बिल्कुल रेड है, ब्राउन है, वाइन है, पर्पल है, ऐसा शेड मत लीजिए। ये जो कलरफुल शेड्स हैं ये नाइट टाइम के लिए बिल्कुल अच्छे हैं। अगर आपका प्री वेडिंग शूट पूरा सुबह से लेकर रात तक चलने वाला है, शाम को भी आप शूट करने वाले हैं, देन शाम के लिए आप ये रेड और वाइन शेड्स ले सकते हैं। डे टाइम के लिए लाइट या फिर न्यूड शेड्स की 5 से 6 लिपस्टिक आप अपने पास रखो। सेल्फ पर्पस के लिए आप ले रहे 5 से 6 नहीं ले सकते, एटलीस्ट 3 लिपस्टिक्स आप ले लो। ओके, 3 लिपस्टिक्स आप ले लो, आप उन्हीं को मिलाकर या ऊपर नीचे करके या ओम्ब्रे इफेक्ट देकर अलग अलग शेड्स क्रिएट कर सकते हो। बट इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, एटलीस्ट 5 शेड की आप लिपस्टिक अपने मेकअप वैनिटी में रखिए। नाउ कुछ ऐसी चीजें जो आपको मेकअप के अलावा भी रखनी है अपने मेकअप किट में, जो कि बहुत जरूरी है प्री वेडिंग शूट के लिए। सबसे पहला है वेट वाइप्स का एक पैकेट आपको रखना है। वेट वाइप्स या टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए। इंस्टेंटली कहीं पे गड़बड़ हुई, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, इंस्टेंटली कहीं पे गड़बड़ हुई, आपने उसे क्लीन कर लिया, इसके लिए आपका वेट वाइप्स या टिश्यू पेपर, वेट टिश्यू पेपर बहुत जरूरी है। दिस इज फॉर सेल्फ एंड प्रोफेशनल बोथ। ओके, ये जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो प्री वेडिंग शूट के लिए आपको रखनी है, वो दोनों को रखनी है, प्रोफेशनल को भी रखनी है, पर्सनल को भी रखनी है। तो ये हो गया हमारा वेट वाइप्स का पैकेट, या फिर आप सॉफ्ट टिश्यू पेपर जो भी आप प्रेफर करते हैं आप वो रख लीजिए। दूसरा आपको रखना है कॉटन। कॉटन आप सिंपल कॉटन रख लो या कॉटन पैड रख लो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ब्रशेस ठीक से वर्क नहीं कर रही, आप ब्रश भूल गए, आपका ब्रश डर्टी हो गया, तो कॉटन की हेल्प से आप ब्लश वगैरह लगा सकते हो, बहुत आसानी से लगा सकते हो। और कहीं पे ज़्यादा हो गया तो आप कॉटन से पोंछ सकते हो, हाथों में इधर उधर लग गया आप कॉटन से पोंछ सकते हो, कॉटन रखो। कॉटन के अलावा ईयरबड्स या कॉटन बर्ड्स जिन्हें हम बोलते हैं वो आप रखो। आई मेकअप कहीं पे बिगड़ जाता है वो आसानी से क्लीन करते बनता है। काजल आपसे साफ करना है, फर्स्ट शूट में काजल जरूरी था, नेक्स्ट वाले शूट में काजल की जरूरत नहीं है, तो आप ईयरबड की हेल्प से उसे मिटा सकते हो, आपके इधर का मेकअप खराब नहीं होगा। तो ईयरबड्स या कॉटन बर्ड्स जिसे हम कहते हैं वो भी बहुत यूजफुल होता है, उसकी हेल्प से आप मेकअप इंस्टेंटली क्लीन भी कर सकते हो, मेकअप चेंज भी कर सकते हो। तो कॉटन बर्ड्स आर रियली रियली यूजफुल। नेक्स्ट थिंग जो आपको अपनी मेकअप वैनिटी में रखनी चाहिए वो है एक फेशियल बैंड। ये प्रोफेशनल्स के लिए है। एक फेशियल बैंड आप रखो ताकि आप क्लाइंट के फेस पे फेशियल बैंड लगा लो। हेयर्स जो होते हैं ना बार बार आते हैं और जल्दी जल्दी मेकअप करना हो तो फेशियल बैंड बहुत हेल्पफुल होता है। पर्सनल यूज़ के लिए तो वो आपके ऊपर है, आपको फेशियल बैंड पसंद हो रखो, नहीं पसंद हो मत रखो। नाउ नेक्स्ट एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको मेकअप वैनिटी में अपनी रखनी है वो है ढेर सारे हेयर पिन्स। नो मैटर आप हेयर बन बना रहे हैं, चोटी बना रहे हैं, खुले बाल रख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर पिन्स आप रखो। टिक टैक पिन रख लिए, 8 से 10 जोड़ी टिक टैक पिन रख लिए, 8 से 10 डब्बे आप जूड़ा पिन के रखो। इस तरीके से आपको बहुत सारे रखने हैं। इफ़ यू आर अ क्लाइंट तब तो आपको बहुत सारे रखने हैं। पर्सनल यूज़ के लिए तो आपको पता होगा कि आपको कितने की जरूरत है, आपने खुद सोचा होगा कि आप अपने बाल कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या लगेगा, आप उस हिसाब से रखो। बट अगर आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए रख रहे हैं तो ये बात आप ध्यान रखो, वो एक बार गया वो आपके पास वापस नहीं आने वाला है। तो आपको पिन्स, हेयर पिन्स, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ही रखनी है। सेफ्टी पिन्स रखने हैं, सेफ्टी पिन आप बिल्कुल नहीं भूलना। ड्रेसेस ज़रूरी नहीं है कि आप साड़ी में ही प्री वेडिंग शूट कर रहे हो और साड़ी के लिए ही सेफ्टी पिन रखती है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल ड्रेसेस में भी इमरजेंसी में सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ जाती है। कहीं कहीं पे ड्रेस को फिट करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए आपको सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सेफ्टी पिन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी फोटोशूट के लिए वो एक्स्ट्रा दुपट्टाज लेकर आते हैं इफेक्ट देने के लिए, तभी भी आपको सेफ्टी पिन की जरूरत पड़ती है, इसलिए सेफ्टी पिन एंड हेयर पिन्स आपके पास होने ही चाहिए। बिंदी, बिंदी तो रखनी है। अगर इंडियन ड्रेसअप है तो बिना बिंदी के आपका ड्रेसअप कंप्लीट नहीं होगा, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो। और आखिरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी, आखिरी चीज़ जो आपकी मेकअप वैनिटी में होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, दैट इज़ अ सैनिटाइज़र।
अभी का माहौल आपको पता है, सैनिटाइजर तो आप अपनी मेकअप वैनिटी में सबसे पहले रखो, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे आप पर्सनल हो, सैनिटाइजर इज द मस्ट। वहाँ पे आपको बार बार हैंड वॉश करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं तो आपको हैंड वॉश नहीं मिलेगा। इंडोर है, किसी स्पेशल मोनूमेंट में आप शूट कर रहे हैं तब आप हैंड वॉश कर सकते हैं, बट आउटडोर है तो हैंड सैनिटाइजर आर दी मस्ट। इसलिए आप उसे रखो, पर्सनल के लिए भी, प्रोफेशनल है तब भी रखो, हाइजीन मेंटेन करके रखो। और प्रोफेशनल हो तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप लिपस्टिक के लिए लिप ब्रशेस रखो। अपनी लिपस्टिक को डायरेक्टली क्लाइंट के लिप्स पे अप्लाई मत करो। आप बहुत सारे क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई करने वाले हो, तो कोविड का माहौल है और ये लंबे समय तक चलने वाला है, तो हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। इसलिए आप एक लिप ब्रश रखो, या आप ईयरबड की हेल्प से, कॉटन बड की हेल्प से भी लिपस्टिक लगा सकते हो, क्लीन कर सकते हो। बट लिप ब्रश जो लिपस्टिक है उसको डायरेक्टली क्लाइंट के लिप्स पे रन मत करो, उसे अनहाइजेनिक या फिर उसे दूसरों के लिए यूजफुल नहीं होगा ना वो। पर्सनल यूज़ के लिए तो आप अपना लिपस्टिक अपने ऊपर कितने भी बार यूज़ कर लो, प्रोफेशनल यूज़ के लिए तो आप एक एप्लीकेटर रखो, चाहे लिप ब्रश हो चाहे कॉटन बड्स हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया, बट अगर आपको काम का वीडियो लगा हो तो प्लीज़ लोगों को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।